नेविन, नेविन! क्या हुआ आंटी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? बेटा वो बाहर आ गई है। कौन बाहर आ गई है? तुम्हें क्या लगता है? फरीदा बाहर आ गई है। अब तुम क्या करोगी? बेटा तुम आगे चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। प्रिंसेस, पार्क में मजा आया? क्या क्या किया? डैड, स्लाइड्स झूले से बेहतर है। स्लाइड्स झूले से बेहतर है? पहले तो झूला पसंद था ना? लेकिन अभी स्लाइड्स बेहतर है। अच्छा तो अब मुझे चलना होगा। गुड डे। गुड डे। इस तरफ से चलते हैं। अब हम क्या करेंगे बताओ? पता नहीं, आप बताइए। देखा, वो फिर से साथ में चली गए। बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं कहती हूँ तुम जरूर मुसीबत में फंसोगी। देख लेना, संभल कर रहना। आंटी आप किस चीज के बारे में बात कर रही हैं? हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं। फरीदा बाहर आ चुकी है। हाँ, कल जब तुमने मुझे कॉल किया था तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं पता लगाने जेल गई थी। आंटी मैं तो मर गई। वो आदम को सब बता देगी। मर गई अब तो मैं। डैड, आप उसे और खराब कर देंगे। कौन, मैं? हाँ, मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन आपको ये नहीं आता। तुम देख लेना आखिर में ये सब कितना बढ़िया होगा। इन चीजों से खेलना मत। हेलो, कौन? बहुत दिनों से बात नहीं हुई, कैसे हो वॉर हीरो? मिस्टर अब्दुल्ला, वैसे भी हम कहाँ मिलते थे? अगर मिलते तो बेहतर होता। मैं जरा बिजी हूँ। अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है आदम, जानते हो? इम्पोर्टेंट ये है कि कौन तुम्हें देख और सुन रहा है, ये तुम बेहतर जानते हो। एनीवे, तुम अभी बिजी लग रहे हो। मैं बारबेक्यू खाने आऊंगा, सब तैयार रखना। सी यू लेटर। क्या प्रॉब्लम है भाई? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज रात में नहीं हूँ। तुम इस जगह पर नजर रखना, ओके? आप बोलो तो मैं भी आता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ। जैसे आप कहो। ये सब क्या है? तुम यहाँ रेड मारने आ गई हो क्या? नहीं बाबा, तुम्हें मिस कर रहे थे और सोचा वहाँ से कहीं और जाएंगे। तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा डेफने, जैसे कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। और मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मैं पार्टी में नहीं आने वाली, मेरा मूड नहीं है। तुम आजकल कितनी अजीब हो गई हो। हाय गर्ल्स, तुम सबको बता दो मेरा नाम है फुरकान। हेलो मैम, मैं हूँ फुरकान। मैं हूँ खूचे। नाइस टू मीट यू। डेफने। नाइस टू मीट यू। ओह गॉड, इसी की कमी थी। ये सब क्या हो रहा है? तो कहाँ है पार्टी? बेबेक में है। इटालियन डीजे आने वाला है। हमारे सारे दोस्त आने वाले हैं वहाँ, लेकिन ये नहीं आना चाहती है। देखो, मैंने उस इटालियन डीजे वाले को पहले भी सुना है। वो इतना भी कुछ खास नहीं है। देखा फुरकान, हम किससे डील कर रहे हैं। अगर वो नहीं आना चाहती तो तुम जाओ। लेकिन हमारे पास एस्कॉर्ट नहीं है। अरे इस जमाने में किससे जरूरत पड़ती है? अगर तुम चल सकते हो तो हम सब जा सकते हैं और फिर गोपचे भी फ्री हो जाएगी। नो गर्ल्स, यू मस्ट गो। हम यहाँ घर पे ही अच्छे हैं, है ना फुरकान? बात यह है कि डेफने जैसी खूबसूरत लड़की को मना करना अच्छा नहीं लगता। सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं रेडी हो जाता हूँ, बाहर मिलते हैं। कितना हॉट है यार। डैड, कितने क्यूट डॉग्स है ना? बहुत क्यूट है। काश हमारे पास भी एक होता डैड। बेटा वो एक जिम्मेदारी होती है, जानती हो ना, उन्हें संभालना आसान नहीं।
जैसे सुबह से लेकर शाम तक उनका ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें घुमाने लेकर जाना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, बहुत काम होते हैं उनके। मैं सुबह ख्याल रख सकती हूँ लेकिन रात को नहीं रख पाऊंगी, मुझे नींद आती है। ऐसे नहीं चलता ना बेटा। पता है जब तुम कोई भी पेट रखते हो तो तुम उसके माँ बाप बन जाते हो। तुम्हें अपने बच्चे की तरह उन्हें पालना पड़ता है। जैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारा ख्याल रखती है। मॉम ने तुम्हें रात को नजरअंदाज किया तो क्या करोगी तुम बताओ? मुझे दुख होगा। वही तो दुख होगा ना। और जानती हो तुम्हारा ख्याल रखते वक्त मॉम को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। सही कहा ना? हाँ, तुम्हें चिप्स चाहिए क्या? नहीं, पहले तुम्हें बड़ा होना है, फिर हम शेल्टर जाएंगे और वहां से क्यूट सा प्यारा सा दोस्त लेकर आएंगे। ओके ठीक है। धीरे से पीछे मुड़ो। सुना वो क्या बोल रहा है? आवारा कुत्ते झुंड में रहते हैं, वो भौंकते हैं तो ध्यान खींचने के लिए। एक बात बताओ कुंडूजी, कोई अच्छी बात जो मुझे तुम्हें यहाँ ठोकने से रोक सके। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। घर वापस आओ अभी। यार देखा क्या हुआ, कैसे आदमी पर अटैक किया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कुंडूजी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वहीं बैठ जाओ, हम मिलकर इंतजार करते हैं। मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। तुम्हें ढंग से ट्रेन नहीं किया, लेकिन फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारी सारी तकलीफें मिटा दूंगा। ओहो, मैं तुम्हारा यहां लेथन साफ कर रहा हूं। जानते हो, इसने 2 बार मेरे गले में यह पट्टा डाला था। मजाक नहीं, इसने कहा यह मुझे बताएगा मैं कौन हूं। अपने मालिक के हाथ को काटने का नहीं। हाँ? इसने मुझे फिरोजा से चुकुरजुमा और बोस की सेन से चौपाने तक दौड़ाया। सब लोग मुझे घूर रहे थे। इसने बताया मालिक की बात सुनना, और मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला, जानते हो अब मेरे और भी मालिक हैं, और उन्होंने मुझे कुछ और कहा। अटैक करो, बर्बाद करो, खत्म करो, पट्टा डालो, पट्टा डालो। क्या है ये? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? कौन हो तुम? अटैक करो, रुको, बर्बाद करो, खत्म करो, रुको, छोड़ो, रुको, रुको, रुको। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग गोकचे। मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। 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 तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, दरअसल एक पार्टी थी और गोकचे को डीजे पसंद नहीं आया। हम सब वहाँ कल रात को गए थे। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत मिस की, अच्छा लगा जाकर। गुड मॉर्निंग, बोन एपिटाइट। गुड मॉर्निंग मिकिर। क्या हुआ? अब्दुल्ला मिस्टर तिमूर, उसका एक्सीडेंट हुआ। क्या? तो
ये है आज की ताज़ा खबर। कल रात हुए एक्सीडेंट में नामचीन बिजनेसमैन अब्दुल्ला बुरकान का इंतकाल हो गया। बिकिर, आप भी? अब्दुल्ला बुरकान के खून में बड़ी भारी मात्रा में अल्कोहल पाया गया। एक्सीडेंट के वक्त वो ड्राइवर सीट पर बैठे थे जब गाड़ी एक नाली में जा गिरी और डिक्की में मिले $15 मिलियन और इसने कई सारे सवाल अब खड़े कर दिए हैं। Bastard. बंद करो सिनान, बंद करो। और पैसों की अब छानबीन हो रही है। जानते हो इस कहानी से क्या सीख मिली? ये कि हर कोई गलतियां कर सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकता। अपनी गलतियों का पीछा मत करो, वरना पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। समझ गए मेरी बात? समझ गए? समझ गया भाई। अगर तुम भी अपने मरहूम दोस्त की तरह सब में टांग अड़ाओगे तो मर जाओगे। अब मिस्टर तिमूर को अपने दुश्मन से छुटकारा मिला, जिसने उसकी बीवी को किडनैप किया और पीठ पीछे कांड किया। तो हमने एक तीर से 2 निशाने लगाए। कितने? 2। अपने भाई का लोहा मानो यार। ये वही फिरौती के $15 मिलियन है, राइट? ऐसा ही लगता है। उसने मेरी वाइफ को किडनैप किया और मैं उसके पैसे लौटाने की फिराक में था। उसगुर, क्या कहा? मैं जिस दुश्मन को सालों से ढूंढ रहा था वो मेरे घर आया। हमने साथ में डिनर किया, है ना? तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सदमे में हूँ। ये सब अचानक से हो गया। उसकी मौत ने भी हमारा नुकसान किया। मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जब ये सब कुछ खत्म होगा, मुझे तैमूर की जगह चाहिए, रिश्ते, उसकी सारी पावर। क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो? डार्लिंग, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? ऐसे क्यों बैठी हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस रात को नींद नहीं आई तो थोड़ा थक गई हूँ। नेविन, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो। क्या कहना है? पता नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम है या मुझसे गलती हुई है। मैं जानता हूँ मैं कभी कभी बहुत सेल्फिश बिहेव करता हूँ, तो आई एम सॉरी। नहीं डार्लिंग, कुछ नहीं। तुमसे कुछ लेना देना नहीं, बस आजकल थोड़ी थकावट रहती है। तो क्या हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो जाएंगे। चलो अब तुम जाओ अपने काम पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तिमूर कहाँ है? दरअसल वो ऑनलाइन न्यूज़ देख रहे थे, फिर वो भागते भागते स्टडी रूम में गए। कौन सी न्यूज़? वो मिस्टर अब्दुल्ला को जानती है? मिस्टर तिमूर के दोस्त यहाँ डिनर के लिए आए थे, बहुत ही अजीब बीवी के साथ। एनीवेज उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मैं कॉफ़ी दे रही थी, तभी वो न्यूज़ देख रहे थे और मैंने ये बात सुनी। तब मुझे एक्चुअली इसके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि ये आपको भी बता दूँ। वैसे आपको मुझसे कुछ और चाहिए? नहीं, थैंक्स। बास्टर्ड, वो अपनी मौत मरा, लेकिन ये शिपमेंट के पहले ही क्यों हुआ? अगर उन्होंने उसे रिप्लेस नहीं किया तो हमें तकलीफ होगी। वो रिप्लेस करेंगे। कोई भी अपना बिजनेस बंद नहीं करेगा। काश वो हमें पूछते या हमें करने देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। बस ऑर्डर छोड़ेंगे, किसी को ढूंढेंगे और भेज देंगे। जल्दी हम नए आदमी से मिलेंगे। ओज़गुर, हाँ? बस बहुत हुआ। तुम्हें अब्दुल्ला इतना पसंद था जैसे तुम्हारे डैड मरे हो। अब्दुल्ला की ऐसी की तैसी, बाहर में गया वो। वैसे भी मुझे अपने बिजनेस की फिक्र है। यहां भी मेरी गलती हुई, ये तो हद ही हो गई। वो मरकर बच निकला,
जिंदा होता तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारता। बेटा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप फिर से वर्कआउट कर रहे हैं? हाँ क्या करूँ, तुम पैनकेक्स खिला खिला कर मुझे मोटा जो कर रही हो। मुझे तो आप मोटे भी अच्छे लगते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें भी खा जाऊं। तो आ जाइए, मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हारी मॉम कहाँ है? ऑमलेट बना रही है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई। तुमने सुना नहीं? नहीं तो क्या बात हो गई, बताइए। अब्दुल्ला क्या हुआ उसे? मर गया। ये क्या कह रहे हैं आप, कैसे? ट्रैफिक एक्सीडेंट। गाड़ी तेज चला रहा था, जाकर नाली में गिर गया। बहुत नशे में था, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ थोड़ी छानबीन की जाए। हाँ शक की गुंजाइश है। उसे पीने से नफरत थी। मतलब ये बात साफ है कि दाल में कुछ काला है। और एक बात है, उन्हें $15 मिलियन भी मिले हैं। फिरौती की रकम है ना? ओज़गुर, अब्दुल्ला, तिमूर, वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हमें उनके बीच का कनेक्शन पता करने की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ एक आदमी बचा है। कुंडूजी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आदम, उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं खंडूसी के साथ काम कर रही थी, लेकिन इसके पीछे अब्दुल्ला था और वो एक एक्सीडेंट में मारा गया है। मैंने तिमूर, ओज़गुर और बिकीर को बात करते हुए सुना था। ठीक है, शांत हो जाइए, मैं जानता हूँ। क्या खंडूसी अब्दुल्ला के लिए काम कर रहा था? लग तो हो ही रहा है। और मैंने सुना है कि कोई नया पार्टनर भी आ गया है। कौन? ये तो वो खुद भी नहीं जानते। यास्मीन, हमें कुंडूसी को ढूंढना होगा। एक बार हमें वो मिल जाए तो तिमूर के काले धंधों का पता चल जाएगा। और मैं सोच रही थी कि मैं उससे हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी अगर उस दिन तुम वक्त पर नहीं आते। एनीवे, मुझे जाना चाहिए वरना तिमूर को शक हो जाएगा। यास्मीन, एक और बात सुनिए। मिस्टर तिमूर के स्टडी रूम में एक अलमारी है जो हमेशा लॉक रहती है। उसमें बहुत सारी गन्स रखी हैं। देखिए, मुझे उनके सीरियल नंबर्स चाहिए। मतलब जब घर में कोई नहीं होगा तब आप... मैं कर लूंगी। तुम्हारे लिए वहां जाना खतरनाक हो सकता है, तो क्या सोच रहे हो? दरअसल भाई, समझ नहीं आ रहा अब्दुल्ला ने मरने से पहले मुझे क्यों कॉल किया। बहुत अजीब है ना? उसने मुझे बहुत कुछ बताया, कुछ बातों का जिक्र भी किया, लेकिन ऐसा हादसा होगा किसने सोचा था। लगता है उसके हाथ में कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आ गई होगी, शायद कोई खतरनाक राज। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये राज उसी के साथ चला गया। ये गलत हुआ। रासिम भाई, कभी कभी लगता है कि मैं नाकाम हो गया हूं। लगता है जैसे हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? मैं एक फौजी हूँ। मेरा काम सरहद पर दुश्मनों का सामना करना है। इतने सारे झूठ फरेब, ये सब मेरे समझ के परे हैं। तुम अच्छा कर रहे हो। देखो, तुम एक फौजी हो। तुमने सालों से अपने मुल्क की हिफाजत की है और तुम ही इस फरेब के अंधेरे पर रोशनी डालोगे। मुझे तुम पर यकीन है, मुझे और ऑर्गेनाइजेशन को भी। बहरहाल, हर कोई तुमसे मिलना चाहता है। जरूर मिलेंगे। जिस दिन आप कहेंगे कि हमारा मिशन कामयाब हो गया, हमने अपने मुल्क की सेवा की, भाइयों का बदला पूरा किया, उस दिन मैं फख्र से आकर उनसे मिलूंगा। अब सवाल यह है कि अब्दुल्ला की जगह कौन लेगा? शायद उसकी जगह कोई नहीं लेगा। नहीं, कोई तो आएगा। मिस यास्मीन ने उनकी बातें सुनी है। उन्हें यकीन है कि कोई तो आएगा, लेकिन कौन? अब अगला नंबर आखिर किसका है,
कौन इस खेल में अब्दुल्ला की जगह लेगा? इंतजार करते हैं। हम सब्र रखेंगे और पता करेंगे। जैसा कि आप चाहते थे, अब्दुल्ला का खेल खत्म हुआ। अब हम मिस्टर एस्दर को खेल में ला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान रहेगा। मैं आपके ऑर्डर्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सर। आज रात को ही गन्स चेक करने का आइडिया अच्छा है। शायद वहां अपना खजाना मिल जाएगा। यास्मीन हमारे काम को अंजाम देगी। मैं चाहता हूँ कि हम भी कुछ काम शुरू कर दें। अगर हमें छोटा सा भी सुराग मिलता है तो जल्द से जल्द हम इसके आखिर तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। आज रात क्लू मिला तो बताऊंगा, वरना कल सुबह यहीं मिलूंगा आपसे। ओके, और अपना ख्याल रखना बेटा। चलिए मैं चलता हूँ। इस अब्दुल्ला के बच्चे से मैं कुछ सीखा हूँ बिकिर। मैं नहीं चाहता आदम के साथ भी वही हो। आप चिंता ना करें मिस्टर तैमूर, मैं अपनी नजर उस पर बनाए रखूंगा। तो तुम्हारी नजर है। मैंने आदम को मिलने के लिए बुलाया, वो नहीं आया। आदम इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गया है। कहाँ? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बिकिर, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने उसकी दुखती नस ढूंढने के लिए कहा था, और वो कहाँ है तुम्हें पता नहीं, राइट? मिस्टर तैमूर, आदम के बारे में हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आखिरी वार्निंग है। ज्यादा सोचो मत बिकिर, पता करो। अपने शिपमेंट के पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जैसा आप कहें। तुमने आदम को देखा? वो फिर से गायब है। आदम यहीं है। क्या हो गया? ओके, तुम दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ। ठीक है सर। वेलकम आदम, अचानक गायब हो गए, कहाँ गए थे? कुछ काम था बिकिर। यार मुझे बिना बताए कहीं जाना नहीं। मिस्टर तैमूर ने पूछा तो कहना पड़ा कि तुम नहीं हो। मतलब मैंने संभाल लिया, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते थे। तो क्या मैं काम छोड़कर गया था? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बताओ कहाँ है वो? गार्डन में है। ठीक है। डियर, सच कह रहा हूं, अब से तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। अब्दुल्ला मर गया है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। आओ आदम, बैठ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब्दुल्ला के साथ जो हुआ तुम्हें पता होगा। मैं यास्मीन को बता रहा था, अब वो थोड़ा रिलैक्स हो सकती है। और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है माय डियर, यहाँ मेरे कई सारे दुश्मन हैं, तो हमें आदम के सर्विस की यहाँ जरूरत पड़ेगी। और मैं लकी हूं कि मुझे आदम मिला। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन अब वो तुमसे ज्यादा मेरे साथ ही रहेगा। तुमसे आदम का वक्त चुरा रहा हूं। तो क्या कल से मैं एसोसिएशन के लिए जा सकती हूँ? जरा एक मिनट रुको। हाँ, सुन रहा हूं। हाँ, जानती हूँ वो जरूर आएगी। क्या पता, शायद वो यहीं कहीं हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। मेरे पास होते तो मैं बिल्कुल देती, लेकिन मैं खुद मुश्किल से निभा रही हूँ बेटा। इट्स ओके, मैं सब जानती हूँ आंटी।
बेटा, दरअसल तुम ऐसे किसी को जानती हो जो तुम्हें इतना सारा पैसा देकर भूल सकता है। नो वे। क्या कह रही हैं आप आंटी? मैं भी कहाँ आपकी बातें सुन रही हूँ। क्यों नहीं नवीन बेटा, क्यों नहीं? आंटी, आपको क्या लगता है सच में ऐसा हो सकता है? और आप चाहती हैं मैं यास्मीन से पैसों की भीख मांगूं? और जाके क्या कहूंगी मैं उसे? वजह पूछेगी तो क्या बताऊंगी? आदम को पता चला तो उसे क्या जवाब दूंगी? क्या मैंने तुम्हें यास्मीन से पैसे मांगने के लिए कहा? वो तो खुद अपने हस्बैंड की मोहताज है, वैसे भी ज्यादा दिन टिकने वाली है नहीं। तो तुम मिस्टर तैमूर से मांग लो ना। मिस्टर तैमूर मुझे अच्छे इंसान लगते हैं। अगर तुम उन्हें समझाओगी तो वो तुम्हें पैसे तो दे ही देंगे, लेकिन आदम को भी कुछ नहीं बताएंगे। क्या तुम्हें मालूम है चाबी कहाँ है? हाँ मालूम है। संभल कर जाना। यास्मीन, 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 क्या हुआ? तुम दिखी नहीं तो मैं परेशान हो गया। भूख लगी थी तो मैंने सोचा कुछ खा लूं। तुम खाओगे? नहीं, मैं देर रात नहीं खाता। चलो चलते हैं। खिड़की खुली रह गई।